सीएम केजरीवाल को झटका। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका लगा है। गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं। हाईकोर्ट ने कह दिया कि गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है। तो सीएम केजरीवाल को झटका। जेल में बंद है केजरीवाल, लेकिन उनको झटका लगा है। क्या दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है? दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका इसलिए लगा क्योंकि कोर्ट ने कहा कि यह गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है। दरअसल आम आदमी पार्टी और पूरा विपक्ष इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी बता रहा था, लेकिन इसी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया था। लेकिन कोर्ट से एक बड़ा झटका दिल्ली के सीएम केजरीवाल को लगा है। कोर्ट ने माना है कि ईडी की तरफ से जो तथ्य रखे गए हैं, जो सबूत रखे गए हैं, उसके द्वारा एक चेन स्टेब्लिश होती है कि किस तरीके से पैसा गोवा में चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया। कोर्ट ने यहां तक कहा कि इस मामले में हवाला डीलर्स के बयान है, गोवा में जो चुनाव प्रचार में जो लोग लगे थे उनके बयान है, इसके अलावा अप्रूवर के बयान है। ये बयान इस बात की तस्दीक करते हैं कि एक मनी ट्रेल स्टैब्लिश होती है और ऐसे सूरत में जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है उसे गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कई सारे सवाल उठाए गए थे। सवाल उनकी तरफ से उठाया गया था कि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त ये गिरफ्तारी इसलिए हुई है ताकि आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जा सके और पार्टी को चुनाव। तो हमारे सहयोगी आपको बता दें कि अरविंद जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है अरविंद केजरीवाल को। वो ग्राउंड से हमें जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार कोर्ट में क्या हुआ, क्या दलीलें दी गई दोनों पक्षों की तरफ से। तो सीएम केजरीवाल को झटका। अभी केजरीवाल जेल में बंद हैं। गिरफ्तारी गैर कानून नहीं, हाईकोर्ट ने कहा है। ईडी को मिली रिमांड भी गैर कानून नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो ईडी को रिमांड दी गई है वो भी गैर कानूनी नहीं है। दरअसल आपने हाल ही में देखा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक उपवास भी किया गया था। वो बहुत बड़ा पाप था। आपने एक भ्रष्ट शराब घोटाले में मुख्यमंत्री जो इन्वॉल्व है उसकी फोटो लगाकर आपने शहीद भगत सिंह जी का और बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है। आपको पब्लिक तौर पर दोनों हाथ जोड़कर और ये जनतक तौर पर एक वीडियो पोस्ट करनी चाहिए और बताना चाहिए कि आपसे ये गलती हुई है। शराब घोटाले वाले मुख्यमंत्री की आपने फोटो लगाई है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते थे, आज ये स्पष्ट हो गया वो एक भ्रष्ट हैं। उन्होंने शराब घोटाला किया है, इसके बावजूद वो कुर्सी पर चिपक कर बैठना चाहते हैं। अब इसका भी इंसाफ बहुत जल्दी होगा। तो बीजेपी भी अब हमलावर हो गई है क्योंकि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। ईडी को जो रिमांड भी मिली थी उसको भी हाईकोर्ट ने कहा कि यह गैर कानूनी नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल को झटका इसलिए क्योंकि अगर गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को अभी जेल पॉलिटिकल वेरी वेल रिटन जज। आपकी बात से सहमति जताई, आपकी बात से सहमति जताई, आपकी बात से सहमति जताई हाईकोर्ट ने। कोर्ट ने न्याय किया है। सर राजनीति पे क्या कहा? सर राजनीति बयानबाजी पर Court said whether to make a person approver is the function of the court, duty of the court, not of the judiciary. राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं। ऐसा कोर्ट ने कहा। अप्रूवर मुझे जाने दो ना। सर अप्रूवर की जो सत्यता को लेकर जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करना तैयार है सर? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करना तैयार है सर? उनसे पूछे सुप्रीम कोर्ट। Sir, the court has made very important, order where the court is saying that don't make it a political issue, don't politicize this. It's not a difference whether he's a CM or a normal individual, but the approval thing, which is also being raised in lower court, also has been touched upon by the court, where the court has said. I've already said about the approval. Sir, what has been?
The court has said that as far as approver is concerned, how much weight is to be given, what weight is not to be given is a function of the trial court. This is not a trial, that is, mini trial is not being conducted. And an approver is approved by the court, not by the ED. The court makes an approver and grants him pardon, the ED doesn't grant pardon. Okay, done. Sir, has the statements of Hawala operators played a very crucial role in this order? Not one statement. Sir, have the statements of the Hawala operators, the ITRs and the WhatsApp chats played a very crucial role in this order, sir? There is voluminous evidence of various persons. So you cannot say that one statement has made a difference. सर उम्मीदवार do you think it will be a very benchmark thing for all the petition which has gone on its way, where the court has made it benchmark clear that no difference between the normal individual and big political celebrities? चलो जाने दो मुझे, जाने तो दो. There you have Pranesh. निकलने दो. तो वकील जो हाईकोर्ट में आपको बता दें कि ईडी की तरफ से पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी जो है गैर कानूनी नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा है जो गिरफ्तारी हुई गलत नहीं हुई है, ये कह दिया है। ये अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी बता रही थी, लेकिन हाई कोर्ट से ही सीधा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। तो ईडी को मिली रिमांड भी गैर कानूनी नहीं है। शराब घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर आपको बता दें, पहले उनसे पूछताछ हुई, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी को लेकर वो जेल में है और इसीलिए लगातार वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे, लेकिन यहां उन्हें मायूसी हाथ लगी है। बनाए गए और उन आरोपियों ने शुरुआती बयान में कहीं केजरीवाल की भूमिका को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं किया। बाद में वो सरकारी गवाह बनते हैं और ऐसा बयान देते हैं जिससे केजरीवाल की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं और उसके एवज में उनको जमानत मिल जाती है। ईडी जमानत अर्जी का विरोध नहीं करती। आज कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बात कही है, कोर्ट ने यह कहा कि किसी को सरकारी गवाह या और साफ शब्दों में कहा जाए कि वायदा माफ गवाह या अप्रूवर किसको बनाया जाए, ये कोर्ट का काम होता है, जांच एजेंसी का नहीं। जांच एजेंसी सिर्फ अर्जी लगा सकती है, लेकिन कोर्ट ये तय करता है कि किसी को अप्रूवर बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। उसका बयान कोर्ट दर्ज करता है और उसके एवज में उसकी सजा माफ की जाए या नहीं की जाए, ये कोर्ट तय करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर कोर्ट ने यह कहा कि ऐसे में अप्रूवर के बयान की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि क्या सरकारी गवाह जो बनाए गए हैं वो किसी प्रेशर में है नहीं, ये इस स्टेज पर तय नहीं हो सकता। ये जब ट्रायल चलेगा, जब मुकदमा चलेगा, तब निचली अदालत के जज ये तय करेंगे कि क्या उन्होंने जो बयान दिए वो किसी दबाव में दिए थे या नहीं। यानी सरकारी गवाहों के बयान की क्रेडिबिलिटी पर जो अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए थे उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।